क्या कभी ऐसा लगता है कि अरे यार नए ग्राहक ढूंढना कितना मुश्किल काम है, पहाड़ चढ़ने जैसा। और ज्यादातर लोग शायद यही सोचते हैं कि भाई अच्छे ग्राहक तो कहीं दूर से ही मिलेंगे, दूसरे इलाकों से, है ना। पर जरा एक मिनट रुकिए और सोचिए, क्या हो अगर असली खजाना, मतलब लगभग 1000 कस्टमर्स आपके ऑफिस या घर के सिर्फ सिर्फ 2 किलोमीटर के दायरे में ही हो। आज हम इसी दिलचस्प आइडिया पर बात करेंगे, कैसे अपने बिल्कुल आसपास के एरिया को ही एक कस्टमर माइंड बना सकते हैं, ग्राहकों की खान। हाँ, और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल मतलब जमीनी तरीका है। देखिए, हर बिजनेस, खास तौर पर जहाँ सेल जरूरी है, जैसे इंश्योरेंस हो गया, फाइनेंस सेक्टर है, हाँ, वो हमेशा इसी सवाल से जूझते हैं कि भाई नए ग्राहक कहाँ से लाएं। ये एक परमानेंट चैलेंज है। सही बात है। और कमाल की बात यह है कि इस बड़े चैलेंज का जवाब अक्सर हमारे बिल्कुल पास होता है, बस हम शायद उसे देखने ही पाते नहीं। तो चलिए आज इसी पूरी प्रोसेस को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप, कि कैसे कोई भी अपने सिर्फ 2 किलोमीटर के रेडियस में 1000 पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंच सकता है। ये कोई हवा हवाई बात नहीं है, ये एक टेस्टेड तरीका है। एक आसान सा उदाहरण लेते हैं ना। अपने घर या ऑफिस को सेंटर मानिए और उसके चारों तरफ 2 किलोमीटर का एक सर्कल सोचिए। अब अंदाजा लगाइए कि उसमें कितनी हाउसिंग सोसाइटीज होंगी, कितनी दुकानें, कितने स्कूल, हॉस्पिटल, छोटे मोटे ऑफिस कितने होंगे। अक्सर लोगों को अंदाजा ही नहीं होता कि इतने से एरिया में रोज हजारों लोग रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, आ जा रहे हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर सही स्ट्रैटेजी हो, सही नजरिया हो, तो यही 2 किलोमीटर का इलाका किसी भी सेल्स प्रोफेशनल के लिए सचमुच सोने की खान साबित हो सकता है। सोने की खान। तो इस खान को तलाशने का पहला कदम क्या है, कहाँ से शुरू करें? मुझे लगता है सबसे पहले तो सोच बदलनी होगी। बिल्कुल सही। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है माइंडसेट शिफ्ट, अपनी सोच बदलना। अक्सर सेल्स वाले पहले ही मान लेते हैं कि ग्राहक ढूंढना बहुत मुश्किल काम है, लोग आसानी से मिलते नहीं, बात नहीं करते, ऐसी धारणा बना लेते हैं। जबकि सच्चाई क्या है? हर दरवाजा, हर घर, हर दुकान, हर ऑफिस एक पोटेंशियल कस्टमर है। ग्राहक मिलते नहीं हैं, ग्राहक बनाने पड़ते हैं। और इसकी शुरुआत दूर जाने के बजाय अपने पास से करनी चाहिए, अपने उस 2 किलोमीटर के दायरे से। ठीक है, तो मान लिया, नजरिया बदल गया। अब ये यकीन है कि ग्राहक पास में ही है। इसके बाद पहला प्रैक्टिकल स्टेप क्या होगा, जमीन पर क्या करना है? हाँ, तो अब आता है पहला एक्शन वाला स्टेप, अपने इलाके की मैपिंग करना, एरिया मैपिंग जिसे कहते हैं। एरिया मैपिंग, ये कैसे करें? बहुत सिंपल है। एक बड़ा सा कागज ले लीजिए या फिर गूगल मैप्स खोल लीजिए। अपने ऑफिस या घर को सेंटर पॉइंट मानकर 2 किलोमीटर का एक दायरा बनाइए। फिर शांति से बैठकर सोचिए और लिस्ट बनाइए। उस दायरे में कौन कौन सी सोसाइटीज हैं, कॉलोनीज हैं, दुकानें हैं, स्कूल, अस्पताल, छोटे बड़े दफ्तर, क्लिनिक, बैंक, बाजार, सब कुछ। एक डिटेल लिस्ट। अच्छा, ये लिस्ट समझिए आपका प्रोस्पेक्ट ट्रेजर मैप है, मतलब संभावित ग्राहकों का खजाना नक्शा। और हमारा अनुभव है कि जब लोग ये लिस्ट बनाते हैं ना, तो अक्सर हैरान रह जाते हैं। उन्हें लगता है, अरे इतने छोटे से एरिया में 2000, 3000 या उससे भी ज्यादा परिवार या बिजनेस पॉइंट्स हैं जिनसे हम मिल सकते हैं। खजाना नक्शा, ये टर्म अच्छा लगा। तो अब हमारे पास ये नक्शा है जिसमें हजारों नाम या जगहें हो सकती हैं। अगला कदम क्या सबसे जाके मिलना है? नहीं, सबसे मिलना शायद प्रैक्टिकल भी ना हो और जरूरी भी नहीं। अगला स्टेप है इन प्रोस्पेक्ट्स को कैटेगरीज में बांटना, कस्टमर कैटेगरीज बनाना। क्या कैटेगरीज? क्यों? क्योंकि देखिए, हर कोई आपकी सर्विस या प्रोडक्ट के लिए सही कस्टमर नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर आप सही लोगों को टारगेट करेंगे तो आपकी मेहनत सही दिशा में लगेगी और सक्सेस का चांस वो कई गुना बढ़ जाता है। हाँ, ये बात तो सही है। सबको एक ही तरह से अप्रोच नहीं कर सकते। तो ये कैटेगरीज कैसी हो सकती हैं, कुछ एग्जाम्पल देंगे? हाँ बिल्कुल, कुछ मेन कैटेगरीज हो सकती हैं। जैसे एक हो गई यंग प्रोफेशनल्स, नौजवान जो कमा रहे हैं पर शायद अभी फ्यूचर प्लानिंग, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट इस बारे में ज्यादा सोचा नहीं है। दूसरे मिडिल क्लास फैमिलीज, जिन्हें बच्चों की पढ़ाई की चिंता है, हेल्थ का खर्चा, घर की ईएमआई, परिवार की सिक्योरिटी, ये सब उनकी जरूरतें हैं। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। तीसरे बिजनेस ओनर्स और शॉपकीपर्स, दुकानदार, छोटे व्यापारी, जिन्हें अक्सर टैक्स सेविंग में इंटरेस्ट होता है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। ओके। और चौथे सीनियर सिटीजन्स, रिटायर्ड लोग, जिन्हें पेंशन, हेल्थ केयर और अपने बच्चों या नाती पोतों के लिए कुछ छोड़कर जाने की चिंता होती है।
जब आप लोगों को इस तरह कैटेगरीज में बांटकर सोचते हैं ना, तो आपकी बातचीत ज्यादा फोकस्ड और असरदार हो जाती है। मतलब पर्सनलाइज्ड हो जाती है बातचीत। एग्जैक्टली। आप उनकी जरूरतें बेहतर समझ पाते हैं और फिर आप सिर्फ बेचने वाले नहीं लगते, बल्कि एक सलाहकार, एक प्रॉब्लम सॉल्वर जैसे लगते हैं। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अच्छा, अब उस बड़े सवाल पर आते हैं, 1000 ग्राहक। सुनने में ये नंबर बहुत बड़ा लगता है। क्या ये सच में पॉसिबल है? इसका गणित, इसका कैलकुलेशन कैसे काम करता है? हाँ, ये सवाल आता है मन में। चलिए एक छोटा सा हिसाब लगाते हैं, अंदाजा। हाँ, लगाइए। मान लीजिए उस 2 किलोमीटर के दायरे में 50 हाउसिंग सोसाइटीज हैं। ठीक है, 50 सोसाइटीज। और हर सोसाइटी में एवरेज मान लेते हैं 40 फ्लैट्स हैं। कम ज्यादा हो सकते हैं, पर एक एवरेज। ओके, 40 फ्लैट्स पर सोसाइटीज। तो कितने घर हो गए? 50 होना 40, यानी 2000 घर या परिवार। 2000 घर? ठीक है। अब दुकानें और छोटे बिजनेस देखते हैं। मान लीजिए उस एरिया में 200 दुकानें हैं, छोटी बड़ी सब मिलाकर, और करीब 100 छोटे बड़े ऑफिस, क्लिनिक, कंसल्टेंसी फर्म्स वगैरह हैं। ओके। तो ये हो गए 300 बिजनेस लोकेशंस। 2000 घर और 300 बिजनेस। हाँ, और अगर हम स्कूल, कॉलेज, अस्पताल का स्टाफ भी जोड़ लें, तो शायद 500 से ज्यादा लोग और मिल जाए जो वहां रोज काम करते हैं। अच्छा, हाँ, उनका भी पोटेंशियल है। तो कुल मिलाकर कितना हुआ? 2000 घर प्लस 300 बिजनेस प्लस 500 स्टाफ, ये हो गया 2800। 2800? कम से कम 2800 पोटेंशियल लोग, परिवार या बिजनेस पॉइंट्स सिर्फ 2 किलोमीटर के दायरे में। हाँ। अब सोचिए, अगर इनमें से सिर्फ 40% भी आपकी सर्विस या प्रोडक्ट के लिए सही प्रोस्पेक्ट हैं, सिर्फ 40%। तो 2800 का 40%, ये हुआ 1120। एग्जैक्टली, 1120। मतलब 1000 से ज्यादा पोटेंशियल कस्टमर्स की लिस्ट तो आपके पास वहीं तैयार है। ये नंबर दिखाता है कि पोटेंशियल कितना बड़ा है, बिल्कुल आपके दरवाजे पर। वाकई, ये कैलकुलेशन तो आंखें खोल देता है। 1000 का नंबर अब उतना इम्पॉसिबल नहीं लग रहा। पोटेंशियल तो सचमुच बहुत है, लेकिन अब आता है असली काम। इन लोगों तक पहुंचना कैसे है? बात कैसे शुरू करनी है? कौन से तरीके हैं जो काम करते हैं? बिल्कुल, लिस्ट बनाना एक बात है, उन तक पहुंचना बिल्कुल दूसरी। इसके लिए 5 तरीके हैं जो खास तौर पर कारगर हैं। अच्छा, पहला कौन सा है? पहला है डोर टू डोर इंट्रोडक्शन। हाँ, दरवाजे पर जाकर मिलना। सुनने में शायद थोड़ा ओल्ड स्कूल लगे, हाँ, लगता तो है, लेकिन ये आज भी बहुत असरदार है, खासकर लोकल लेवल पर। रोज का एक टारगेट बना लीजिए कि 10 या 20 नए दरवाजों पर दस्तक देनी है, घर हो या दुकानें। और याद रखिए, पहला मकसद बेचना नहीं है। नहीं तो क्या है? सिर्फ अपना परिचय देना, एक पहला कांटेक्ट बनाना, शायद अपना विजिटिंग कार्ड देना, बस एक कनेक्शन बनाना। ओके, मतलब प्रेशर नहीं लेना है बेचने का शुरू में, सिर्फ जान पहचान। ठीक है। दूसरा तरीका? दूसरा है कम्युनिटी इवेंट्स और लोकल नेटवर्किंग का फायदा उठाना। जैसे आपकी सोसाइटी की मीटिंग्स हो गई, आसपास कोई धार्मिक या कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है, कोई त्योहार का मेला लगा है, लोकल क्लब की कोई एक्टिविटी है। ये सब लोगों से इनफॉर्मल माहौल में मिलने के बेहतरीन मौके हैं। यहाँ आप अपना परिचय दे सकते हैं। हाँ, वहाँ लोग ज्यादा खुले मिजाज में होते हैं। बिल्कुल, आप चाहें तो वहाँ कोई छोटी सी अवेयरनेस टॉक रख सकते हैं या कोई स्टॉल लगाकर फ्री कंसल्टेशन जैसा कुछ ऑफर कर सकते हैं। इससे लोगों को आपके काम का पता चलता है। ये अच्छा आइडिया है, वैल्यू देना। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा और मेरे हिसाब से शायद सबसे पावरफुल तरीका है रेफरल्स मांगना, सिफारिशें लेना। रेफरल्स? हाँ, अपने मौजूदा हैप्पी कस्टमर्स से पूछने में कभी झिझकना नहीं चाहिए। आप उनसे कह सकते हैं, क्या आप अपने जानने वाले 2-3 लोगों के नाम बता सकते हैं जिन्हें मेरी सर्विस से शायद मदद मिल सकती है? रेफरल से जो लीड मिलती है ना, उस पर ट्रस्ट पहले से बना होता है और उसका कन्वर्ट होना ज्यादा आसान होता है, क्योंकि किसी अपने ने आपका नाम सजेस्ट किया है। हाँ, रेफरल की बात ही अलग है, ट्रस्ट फैक्टर। चौथा तरीका? चौथा है बिजनेस टाई-अप्स, मतलब व्यावसायिक तालमेल। ये क्या होता है? अपने ही इलाके के दूसरे बिजनेस के साथ पार्टनरशिप करना। ऐसे बिजनेस जिनका काम आपसे जुड़ा हो सकता है पर डायरेक्ट कंपटीशन ना हो। जैसे कोई मेडिकल स्टोर वाला, जिम वाला, ट्यूशन क्लास चलाने वाला, प्रॉपर्टी डीलर, किराना स्टोर वाला। आप एक दूसरे के कस्टमर्स को रेफर कर सकते हैं। आप उनके कस्टमर्स को अपनी सर्विस बताइए, वो आपके कस्टमर्स को अपनी। ये एक विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। ये भी बढ़िया है, एक दूसरे की ग्रोथ में मदद करना। और पांचवा तरीका? पांचवा है डिजिटल दुनिया का इस्तेमाल, लेकिन लोकल फोकस के साथ। डिजिटल प्रेजेंस को लोकल बनाना, मतलब ऑनलाइन? हाँ, आजकल हर इलाके के अपने व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, है ना? फेसबुक पर लोकल कम्युनिटी ग्रुप्स होते हैं। हाँ, होते हैं। इनमें एक्टिव रहिए, लेकिन स्पैमिंग नहीं करनी है।
वहां आप यूजफुल जानकारी शेयर कर सकते हैं या कोई लोकल कैंपेन चला सकते हैं। कैसा कैंपेन? जैसे सिर्फ हमारे 2 किलोमीटर दायरे के निवासियों के लिए फ्री फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप या लोकल बिजनेस के लिए स्पेशल ऑफर। इससे आप डिजिटली भी अपने लोकल एरिया में विजिबल हो सकते हैं। ये पांचों तरीके, डोर टू डोर, कम्युनिटी इवेंट्स, रेफरल्स, बिजनेस टाई-अप्स और लोकल डिजिटल प्रेजेंस, सुनने में तो बहुत प्रैक्टिकल लग रहा है, लेकिन इन्हें लगातार करना वो शायद मुश्किल होगा, डिसिप्लिन चाहिए होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहीं आता है छठा बहुत जरूरी कदम, इसे रोज की आदत बनाना, डेली रूटीन। ये जो नए लोगों से मिलने का काम है ना, प्रोस्पेक्टिंग, इसे अपनी डेली की दिनचर्या का हिस्सा बनाना ही होगा। रोज कितना टाइम देना सही रहेगा? ज्यादा नहीं, रोजाना सिर्फ 2 घंटे, पूरी ईमानदारी से, फोकस के साथ, सिर्फ नए लोगों से कांटेक्ट बनाने या फॉलो अप करने में लगाइए। सिर्फ 2 घंटे? हाँ, अगर आप डिसिप्लिन से रोज 2 घंटे ये काम करते हैं तो सोचिए हर हफ्ते आप आराम से 50 से 100 नए लोगों तक पहुंच सकते हैं। अच्छा। मतलब महीने में 200 से 400 नए कॉन्टैक्ट्स और साल भर में 2500 से 5000 नए कॉन्टैक्ट्स। अरे वाह! अब उस मैथ पर वापस जाइए। अगर साल में 5000 नए लोगों से मिले और उनमें से सिर्फ 20% भी आपके कस्टमर बन गए। 5000 का 20% यानी 1000? एग्जैक्टली, पूरे 1000 ग्राहक। इसलिए कंसिस्टेंसी मतलब लगातार काम करना, यही असली फॉर्मूला है। रोज थोड़ा थोड़ा एफर्ट ही लॉन्ग टर्म में बड़ा रिजल्ट देता है। तो सही प्लानिंग, सही तरीके और रोज की मेहनत, ये तो समझ आ गया। लेकिन क्या कोई और भी चीज है जो इतनी ही जरूरी है माइंडसेट के अलावा? हाँ, एक आखिरी बात और शायद सबसे बुनियादी, 7वां कदम कह लीजिए इसे, आपका नजरिया। आप किस सोच के साथ जा रहे हैं? आपको एक प्रॉब्लम सॉल्वर का नजरिया अपनाना होगा, समस्या सुलझाने वाला। प्रॉब्लम सॉल्वर? हाँ, हमेशा याद रखिए, लोग इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं खरीदते या कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं खरीदते। वो असल में क्या खरीदते हैं? क्या खरीदते हैं? मन की शांति, अपने भविष्य की सिक्योरिटी, अपने परिवार के लिए एक निश्चिंतता, है ना? हाँ, सही बात है। अगर आप सिर्फ एक सेल्समैन बनकर जाएंगे जिसका मकसद बस अपना टारगेट पूरा करना है, तो लोग आपसे बचेंगे, कतराएंगे। लेकिन अगर आप उनकी असली जरूरतें समझने की कोशिश करेंगे, उनकी चिंताएं समझेंगे और फिर उसके सोल्यूशन के तौर पर अपनी सर्विस देंगे, तो लोग आप पर भरोसा करेंगे और शायद खुद आपको ढूंढेंगे। तो एक सलाहकार बनिए, एक हेल्पर बनिए, सिर्फ बेचने वाले नहीं। ये बहुत बहुत गहरी बात है, सलाहकार बनना, प्रॉब्लम सॉल्वर बनना। तो कुल मिला के हमने देखा कि 1000 ग्राहक ढूंढना कोई जादू नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है जिसमें अपने इलाके को समझना यानी मैपिंग, सही लोगों को पहचानना है यानी टारगेटिंग, उन तक पहुंचने के सही तरीके अपनाने हैं यानी एक्शन, और सबसे जरूरी लगातार मेहनत करनी है यानी कंसिस्टेंसी। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? क्या? कि ये सारी अपॉर्चुनिटी, ये सारा पोटेंशियल कहीं दूर नहीं है, ये आपके अपने ही 2 किलोमीटर के दायरे में है। ये इलाका सचमुच एक अनदेखी सोने की खान है, बस उसे सही नजरिए और सही टूल से एक्सप्लोर करने की जरूरत है। और आजकल जहां लोग बड़े ब्रांड से ज्यादा अपने आसपास के जानकारों पर, लोकल कनेक्शंस पर ज्यादा भरोसा करते हैं, वहां ये लोकल अप्रोच और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। तो फिर इंतजार किस बात का? आज से ही अपने आसपास की इस संभावना को, इस कस्टमर माइंड को खोजना शुरू किया जा सकता है। शायद पहला कदम आज ही उठा ले, वो खजाना नक्शा बनाने का काम, और फिर अगले कुछ महीनों में उन 1000 ग्राहकों की नींव रखना शुरू करें। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल मैं सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगा। हाँ, जरूर। जब आप इतने हाइपर लोकल होकर काम करते हैं, मतलब सिर्फ अपने 2 किलोमीटर के दायरे पर फोकस करते हैं, तो क्या इसका असर आपके और आपके कस्टमर के बीच जो रिश्ता बनता है उसकी गहराई पर भी पड़ता है? क्या इस तरह काम करने से ज्यादा भरोसे वाले, ज्यादा लंबे चलने वाले रिलेशनशिप्स बन सकते हैं उन कस्टमर्स के मुकाबले जो आपसे बहुत दूर रहते हैं और जिनसे आप कभी कभार ही मिल पाते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।